हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी फिक्सेटिव्स के ऊपर, जिसमें आपको बहुत सारे फिक्सेटिव के ओडोर के बारे में बताया था कि कौन सा फिक्सेटिव कौन से ओडोर को बूस्ट करता है। और उस वीडियो में मैंने ये भी आपसे कहा था कि एक वीडियो के अंदर फिक्सेटिव को कंप्लीट तरह से कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो हाजिर हूँ आपके सामने सेकंड पार्ट को लेकर के। पिछली वीडियो में मैंने आपसे जितने फिक्सेटिव एक बिगिनर को जानने चाहिए, लगभग मैंने उससे ज़्यादा ही फिक्सेटिव आपको बता दिए। और मेरी राय ये है कि अगर आप बिगिनर हो तो उतने फिक्सेटिव के ऊपर ध्यान ना दे करके कुछ फिक्सेटिव जो ज़रूरी हैं आप उनके ऊपर ध्यान दो, जैसे कि हेलियोनल हो गया, हेडियोन हो गया, पॉलीसेंटॉल हो गया, लाइरल हो गया, गैलेक्सोलाइड है, ठीक है, ISO ई सुपर है। आप इनके ऊपर ध्यान दो, इससे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि आपका परफ्यूम इतना ही फिक्सेटिव में अच्छा बन जाएगा, मार्केट में उतारने लायक बन जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्मेल के लिए, यानी आप जो मार्केट में ब्लेंड ऑयल तैयार ले रहे हो, मार्केट से ख़रीद रहे हो, उसमें कौन सा फिक्सेटिव जाएगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे और उसकी क्वांटिटी किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सपोज़ करो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ कि जैसे आपने DOG अरमानी का आता है, ठीक है, अरमानी की फ्रेगनेंस आपने ले ली है। आपने क्या किया, आप गूगल पर गए, अरमानी के उस फ्रेगनेंस के आपने नोट सर्च किए। अब उस नोट को आपने देखा कि बेस नोट जो है वो एक, देखो नोट्स में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन आपको देखना ये है कि इसमें ओडोर की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक बेस नोट में आपको बताता हूँ। एक सिट्रस है जिसमें लेमन का यूज़ है, या तो बर्गमोट है, लेमन है, ठीक है। दूसरा एक फ्लावर की खुशबू है। तीसरा एक वुडी स्मेल है, लकड़ी की खुशबू है, कोई भी हो सकती है, सेडार वुड हो सकती है, या सैंडलवुड हो सकती है, या कोई भी हो सकती है। तो अब आप खुद ही सोचो कि इसमें कौन सी स्मेल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी वुडी की। वुडी स्मेल जो होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि उसका ओडोर सबसे ज़्यादा हैवी होता है मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोटी उस बात की कि जैसे आपने देखे 3 नोट्स किसी भी फ्रेगनेंस के, उसमें हम देखेंगे सबसे भारी ओडोर किसका है, ठीक है। उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। हर एक स्मेल को आप बूस्ट करने चाहोगे, आपका परफ्यूम ख़राब हो जाएगा। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आएगा और इसमें बहुत समय लग जाता है। और वैसे भी आप मार्केट से ब्लेंड ऑयल उठा करके मार्केट में सप्लाई करने की सोच रहे हो, ना कि एसेंशियल ऑयल को मिक्स करके अपनी एक अलग स्मेल बनाने की। वो अगर चाहते हो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले सीखना पड़ेगा चीज़ों को, काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो उस चीज़ टॉपिक को छोड़ देते हैं। अभी मैं बात करता हूँ, जैसे कि अरमानी मैंने मार्केट से ख़रीद लिया, अभी उसको मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले जाऊँगा गूगल के ऊपर, मैं अरमानी के नोट्स सर्च करूँगा और देखता हूँ उस नोट्स में मान के चलो कि एक वुडी फ्रेगनेंस है, ठीक है। मिडल नोट है, मिडल नोट एक फ्लोरल है, यानी उसमें कुछ फ्लावर्स की खुशबू है। और टॉप नोट आ जाता है अपना, मान के चलो उसमें बर्गमोट है, सिट्रस है, और अपना सिट्रस ही नोट है कुल मिला करके। साथ में टॉप नोट में एक ग्रीन नोट है, यानी कि जैसे जंगल की जड़ी बूटियों से या पेड़ पत्ते पौधों से जो स्मेल निकाली जाती है ना, वो एक ग्रीननेस है। तो हमारे नोट्स कौन से हो गए, हम एक कॉपी पेन के ऊपर नोट करेंगे। बेस नोट वुडी हो गया, मिडल नोट फ्लोरल हो गया, और टॉप नोट हमारा सिट्रसी और ग्रीनी हो गया। तो अब हम आ जाते हैं डिसाइड करने पर कि कौन सा फिक्सेटिव कहाँ पर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कौन सा फिक्सेटिव हमें चूज़ करना है, उसके बाद हम उसकी क्वांटिटी तय करेंगे। तो पहला फिक्सेटिव हमारा आ जाता है बेस नोट के लिए, जो वुडी स्मेल को बूस्ट करने के काम आता है, वो है अपना ISO ई सुपर। तो ISO ई सुपर को हम लोग ले लेंगे। दोबारा आ जाता है अपना मिडल नोट, जो है कि एक फ्लोरल नोट है। तो फ्लोरल नोट हमारा बहुत ही अच्छा यहाँ पर बूस्ट करता है लाइरल। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक मिडल नोट के लिए ले लेंगे लाइरल, ठीक है। रेशियो में बाद में बताऊंगा कि कैसे डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अपना टॉप नोट, जो कि एक सिट्रसी नोट है, एक ग्रीनी नोट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप नोट के लिए हम लोग यहाँ पर हेलियोनल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो, हर एक स्मेल को बूस्ट करने के लिए एक अलग फिक्सेटिव मार्केट में है,
ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग बिगनर हैं, ठीक है, हमारे पास उतना बजट भी नहीं है, हम ना ही उतने ज़्यादा अभी मार्केट से फिक्सेटिव को परचेज़ कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, कम से कम फिक्सेटिव में हमें अच्छी से अच्छा ओडोर जनरेट करके देना है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ऐसे फिक्सेटिव यूज़ करना सीख रहे हैं जहाँ पर दूसरे फिक्सेटिव हैं उनके लिए, पर हम लोग उनके अल्टरनेट जो हमारे पास 5 या 6 फिक्सेटिव मैंने मार्केट से ख़रीदे हुए हैं और उसी में हम अपना परफ्यूम बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिक्सेटिव के आप पीछे भागोगे तो अपना परफ्यूम आप बर्बाद कर दोगे। जब आप मार्केट से ब्लेंड ऑयल ख़रीदते हो ना, तो वो पहले से ही ब्लेंड होता है, तो उसके ओडोर को सिर्फ हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा लिफ्ट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है उसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें फिक्सेटिव के काम नहीं होते हैं। तो अब अगर ISO सुपर हमें बेस नोट में डालना है तो रेशियो हमारा क्या रहेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं 50 ml की बॉटल साइज़ का हिसाब से हम लोग लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर उसका 5% हम लोग ले लेंगे फिक्सेटिव। 5% होता है 2.5%। तो 2.5% में जो अपनी मैक्सिमम परसेंटेज रखेंगे, यानी कि जैसे कि मैक्सिमम परसेंटेज जो रखेंगे वो हम अपनी रखेंगे यहाँ पर, जैसे मुझे 10 ml यूज़ करना था तो 10 ml में 5 ml मैं खाली बेस नोट के लिए यूज़ करूँगा, बाकी 2.5 ml मिडल नोट के लिए और 2.5 ml अपने टॉप नोट के लिए। या फिर आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर अपने बेस नोट को और टॉप नोट को बराबर रेशियो में रख सकते हो और अपना मिडल नोट जो है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो ये भी कर सकते हो आप, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अपने मिडल नोट को और अपने टॉप नोट को एक बराबर रखो और बेस नोट को थोड़ा सा बढ़ा दो, आपका परफ्यूम अच्छा बनेगा। बाकी आप आगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि किस परफ्यूम में आपको टॉप नोट को लिफ्ट करना है ज़्यादा, मिडल नोट को दबाना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो आगे चल करके आपकी ओडोर्स जो आपको पसंद है उस हिसाब से आप क्या जनरेट करना चाहते हो वो तब डिसाइड होगा। लेकिन अभी एक नॉर्मल परफ्यूम कैसे बनाते हैं जो मार्केट में दूसरे परफ्यूम जो आपके मुकाबले बना रहे हैं उनसे अच्छा बने, तो मेन मुद्दा ये है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ISO सुपर की जो डोज़ है, क्योंकि हमें 2.5 ml ही यूज़ करना है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग फिक्सेटिव की क्वांटिटी ISO ई सुपर ले लेते हैं 1 ml, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस नोट हो गया। और दूसरी चीज़ एक ये है कि गैलेक्सोलाइड और ISO ई सुपर ये हमारे परफ्यूम को एक बहुत अच्छी लॉन्जेविटी भी देते हैं, लेकिन लायरल, पॉलीसेंटोल और हेनियोलल ये सब जितने भी बाकी के फिक्सेटिव हैं ये हमारे ओडोर को बूस्ट तो करते हैं, लेकिन उतनी अच्छी ये देते हैं लॉन्जेविटी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं दे पाते हैं। तो वैसे भी गैलेक्सोलाइड और ISO ई सुपर अगर बेस नोट में आप यूज़ कर रहे हो ना, तो वो आपके परफ्यूम की लॉन्जेविटी को बढ़ा देते हैं। तो मैं तो ये करता हूँ ना कि जब भी परफ्यूम बनाता हूँ तो अपने एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, बेस नोट में भले मैं बहुत थोड़ा सा, जैसे मैंने 2.5 ml यूज़ करना है ना, तो मैं 1 ड्रॉप ही गैलेक्सोलाइड यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि गैलेक्सोलाइड एक मस्की टोन देता है, लेकिन उसकी मस्की टोन इतनी लाइट होती है ना कि वो छुप जाती है, वो पता नहीं चलती। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा जो परफ्यूम है ना उसकी एक लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मेरा सीक्रेट है, लेकिन आप यूज़ मत करना, क्योंकि हर एक जगह यूज़ नहीं होता है और उसको किस तरह से संभालना है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा एक सीक्रेट था तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हर एक चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ISO ई सुपर बेस नोट के लिए ले लेते हैं अपनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा करके 1 ml को। फिर उसके बाद हमारा क्या बचता है 1.5 ml। अब 1.5 ml को हम लोग क्या करते हैं 52 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है 1.5 ml का आधा 0.75 ml। तो 0.5 ml हम लोग यहाँ पर मिडल नोट के लिए लायरल ले लेंगे और 0.75 ml हम लोग यहाँ पर टॉप नोट के लिए हेडियोनल ले लेंगे। ये हमारा फिक्सेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले DPG ऑयल ले लेंगे। DPG ऑयल में 1 ml ISO सुपर डालेंगे जो अपना बेस नोट है, ठीक है, उसको उसके ऊपर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें डालेंगे 0.75 ml अपना लायरल, उसको मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे अपना टॉप नोट के लिए हेनियोनल डालेंगे 0.75 ml, ठीक है। तो इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग मिक्स करेंगे अपने फ्रेगनेंस ऑयल में और उसके बाद
फ्रेगनेंस ऑयल में मिक्स करने के बाद में इसमें हम लोग सिर्फ 5 ड्रॉप डालेंगे DM वाटर के, और उसके बाद जो बाकी बचता है वो हम लोग अपना इथाइल अल्कोहल को यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसको छोड़ देंगे कम से कम 20-25 दिन के लिए, एक अच्छी तरह से ब्लेंड इसका तैयार होने के लिए। ठीक है, मैच्योरिटी कम से कम 40 से 45 दिन में आती है, तो इसलिए इसे स्टोर करना भी ज़रूरी होता है। अब अगर आपको मैच्योरिटी के लिए स्टोर करना नहीं है, एक रेडीमेड जैसे प्रीमिक्स मार्केट में बिकते हैं, तो उस तरह से आप प्रीमिक्स बना के रख सकते हो अपना 1-2 लीटर 5 लीटर, और अपने फ्रेगरेंस ऑयल में उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे 50 ml मुझे बनाना है तो 30% मुझे फ्रेगरेंस ऑयल लेना है, तो मैंने क्या किया 30% उसका होता है 15 ml। 15 ml मैंने अपनी फ्रेगरेंस ऑयल ली, बाकी 35 ml मैंने अपना प्रीमिक्स ब्लेंड लिया, और हमारा परफ्यूम रेडी हो गया। अगर आप प्रीमिक्स बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर बताओगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और दूसरी चीज़ ये, फ्रेगनेंस आप बना रहे हो लेकिन आप मार्केट में जब आप इसको सेल करने जाओगे तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक चीज़ लाने वाला हूँ, शायद जूम के ऊपर हो या फिर कैसे भी करके मैं मैनेज करता हूँ, उसकी मैं पोस्ट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ पर मैं आपको पूरा ज़ीरो से लेके ऊपर तक की सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम अपने फ्रेगनेंस ऑयल चूज़ करें, कौन कौन से, ठीक है, मार्केट में उतरने के लिए किस रेशियो में हम उसे यूज़ करेंगे, और कितना डालेंगे फ्रेगनेंस ऑयल, कितना फिक्सेटिव डालेंगे, किस तरह से हम उसको सस्ते से सस्ता बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, और क्या क्या परेशानी आती हैं मार्केट में उतरने से पहले, और किस तरह से हम मार्केट के कंपटीशन में अपनी जगह बना सकते हैं, एक ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम किस तरह से एक प्रीमियम सेगमेंट में उतर करके अच्छे से अच्छे कलोन तैयार कर सकते हैं। तो ये एक पूरी सीरीज़ होने वाली है, बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगा और बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। वैसे नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए आप ज़रूर बता देना मुझे, क्या ब्लेंड जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रीमिक्स बनाने के लिए उस पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर बना दूंगा। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे ज़रूर शेयर करना, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा। ये मैंने एक परफ्यूम का एग्जांपल आपको दिया, आप इसी तरह से जो भी परफ्यूम आप बनाने जाओगे उसके नोट्स सर्च करोगे। नोट्स सर्च करने के बाद में आप ये देखोगे कि बेस नोट कैसा है, वुडी है, चलो वुडी हो गया। मिडल नोट फ्लोरल था, फ्लोरल हो गया। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओडोर कौन सा यूज़ हुआ है ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर एक चीज़ को आप बूस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ओडोर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर एक खुशबू क्या है। कि मान के चलो कि अगर 5 चीज़ें मिडल नोट में पड़ी हैं तो उसमें 3 चीज़ें पड़ी हैं फ्लोरल फ्लावर की, तो ज़्यादातर उसका ओडोर क्या आएगा, फ्लोरल आएगा, तो हम लोग वहाँ पर फ्लोरल ले लेंगे। टॉप नोट में फ्लावर भी है, बर्गामोट भी है, लेमन भी है, तो 3 चीज़ें हो गई। लेकिन 3 चीज़ों में 2 चीज़ें कौन सी हैं, सिट्रस हैं, सिट्रसी नोट हो गया वो, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे अभी स्टार्टिंग के टाइम में। बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा कैसे क्या होता है परफ्यूमरी में। लेकिन ब्लेंड जो मार्केट से आप ख़रीद रहे हो उसके लिए ये काफ़ी है, इतना आपके लिए सीखना, ठीक है। और जैसे मैंने इससे पहले एल्डिहाइड्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, एल्डिहाइड्स का यूज़ परफ्यूमरी में आप ना ही करो तो बेहतर है, और अगर करते भी हो किसी परफ्यूम की ओडोर नहीं आ रही है तो मजबूरी में तो बहुत ही कम रेशियो में करना, वो मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड वाली वीडियो में। आपको नहीं देखी आपने तो अभी एंड स्क्रीन पर आ जाएगी, आप इसे जा करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।